SSB PIQ पार्ट 2। वेलकम टू माई चैनल गाइस, मैं आपका दोस्त प्रीत और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे PIQ फॉर्म के सेकंड पेज के बारे में। डीपली क्या क्या क्वेश्चन उसे बनते हैं, कैसे हमें उसे भरना है और किन बातों का ध्यान रखना है। इसकी पहले पार्ट की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, आपने काफ़ी उस वीडियो को सराहा है और मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है कि हमें कैसे कैसे चीज़ों को भरना है और कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है और कैसे उसकी प्रैक्टिस करके हमें साथ में उसको लेके जाना है, ताकि हमें स्क्रीनिंग के बाद जब PIQ भरने के लिए बोला जाए 3 कॉपीज़ में तो हम आराम से भर पाएँ। तो मैं इसकी वीडियो पहले डाल चुका हूं, अगर आपने वो पहले नहीं देखी है तो देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे स्विच कीजिए क्योंकि ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है और हम इस वीडियो में भी 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लास्ट के पेज पे रहते हैं। तो एक ओवरव्यू मैं पहले कराऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन रहते हैं और हमें उसे कैसे अटैम्प्ट करना है, और इस चीज़ पे ये एक डेमो का PIQ मैं आपको भर के भी दिखाऊंगा। तो आपने एक रेफरेंस ले लेनी है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे भरा जाता है, और अगर इससे रिजेंबल करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता एक आइडिया आपको लग जाएगा। तो शुरुआत करते हैं चलो इस वीडियो की। पार्ट 2 PIQ फॉर्म भी कैसे भरते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एज, ईयर्स एंड मंथ। गाइस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर्स एंड मंथ। हम जनरली मिस्टेक कर देते हैं कि हम अपना 25 ईयर्स या 26 ईयर्स एज ऐसे ही लिखते हैं अमूमन जनरल फॉर्म्स में, बट यहाँ पे एज ईयर्स और मंथ में ही पूछी गई है। जैसे फॉर सपोज अगर आपकी एज नवंबर में 25 हो गया है और आप PIQ अपना फैब में भर रहे हो तो आपको 25 ईयर्स प्लस 3 मंथ्स भी आगे लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइट इन मीटर। यहाँ पे लिखा है स्पेशली इन मीटर में। हम अमूमन गलतियाँ करते हैं, हम सेंटीमीटर में भर देते हैं। ये हम टाइम प्रेशर के साथ या एग्ज़ाम प्रेशर में कह सकते हैं कि हम सेंटीमीटर हमसे लिखा जाता है या गलतफहमी से लिखा जाता है, बट आपको ध्यान देना है मीटर में पूछा गया है। जनरली कई स्टूडेंट इसको सेंटीमीटर में भर देते हैं। जब इंटरव्यू उनसे क्वेश्चन पूछता है और उनकी ये सेंटीमीटर मीटर की जो गलती देखता है उस पर क्वेश्चन भी उठाता है, और वो इससे एक इमेज पोर्ट्रेट होती है कि आदमी अपने PIQ को लेके इतना सीरियस है कि नहीं है, उसने अच्छे से फॉर्म देखा है कि नहीं देखा है। अगर आपकी हाइट 175 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके 1.75 मीटर लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं वेट इन किलोग्राम। वेट पूछा गया है वो भी किलोग्राम में, तो आप सिंपली 50 kg 60 kg जो भी आपका वेट है 70 kg जरूर मेंशन करना है वहाँ पे एक्यूरेटली। 9th क्वेश्चन आता है प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल मंथली इनकम। आपको कोई शर्माने वाली बात नहीं है, अगर आप ऑक्यूपेशन ऑलरेडी कर रहे हो तो आप वहाँ मेंशन कीजिए, अपनी पर्सनल इनकम वहाँ मेंशन कीजिए, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन बिल्डअप होते हैं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पता चल जाएगी कि आप कैसे अपना पैसा सेव रखते हो, क्या करते हो। काफ़ी क्वेश्चन समझ निकल के आते हैं, वो आपको इंटरव्यू के दौरान पक्का पूछेगा ही पूछेगा। अगर आप कोई जॉब नहीं करते हो तो यहाँ पे आप जरूरी नहीं है मेंशन करो, आप डैश भी डाल सकते हो। अगर जो बंदे आर्म फोर्सेस में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो वहाँ अपना रैंक मेंशन करेंगे, अपनी जो जैसे फोर्स पोस्ट सिपाही इन इंडियन आर्मी मेंशन करेंगे, अपना नेक्स्ट अपनी सैलरी लिखेंगे उसके आगे, फिर अगर नहीं है तो डैश डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10th नंबर NCC ट्रेनिंग। अगर आपने की है NCC ट्रेनिंग तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पे येस और नो लिखना है। अगर आपने येस किया है तो आपको उसका टोटल ट्रेनिंग पीरियड मेंशन करना है, कौन से विंग में रह चुके हो, एयर विंग, नेवल विंग या आर्मी विंग, डिवीज़न कौन सी रही है आपकी, फर्स्ट थे, सेकंड थे, थर्ड थे, जो आपने एग्ज़ाम पास किया आपको पता होगा। जिन लोगों ने NCC कर रखी है उनको ज़्यादा आइडिया है। सर्टिफिकेट कौन सा ऑब्टेन किया है, A किया है, B किया है, C किया है। A जनरली इनिशियल होता है, B आदमी एक्वायर कर लेता है, C हाई लेवल का होता है, तो उसी हिसाब से आपको मेंशन करना। अगर नहीं है तो अब नो को टिक कीजिए, यस को स्ट्राइक आउट करके सब में डैश डैश डाल देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11th नंबर क्वेश्चन की, पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गाइज अगर आपने कभी स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे या अपने ट्रेनिंग के टाइम पे कहीं भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन लिया है तो ज़रूर मेंशन करें, चाहे आपने उसमें पोजीशन अचीव की है या नहीं की है। कई लोग शाई नेचर के चक्कर में कि मैंने तो खेला है बट मैं कोई पोजीशन नहीं एक्वायर कर पाया या मेरे से हुआ नहीं है कुछ ऐसा, आपने अच्छा नहीं खेला है,
तो अब लोग शर्मा जाते हैं, मेंशन नहीं करते हैं। गाइस अगर आपने कहीं भी कभी भी कुछ भी खेला तो ज़रूर मेंशन कीजिए, चाहे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, कुछ हो, स्कूल में हो, आपने स्कूल में खेला है, इंटर स्क्वाड्रन खेला है, इंटर एरिया खेला है, इंटर स्टेट खेला है, क्लस्टर लेवल पे खेला है, ज़रूर मेंशन कीजिए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स का नाम लिखना है, पार्टिसिपेशन, पीरियड ऑफ ड्यूरेशन, जैसे 2016 से अभी तक कर रहे हैं तो टिल नाउ लिख दो, या 2016 से 2020 तक ही आप खेल पाए हो, फिर आपने स्विच कर लिया अपनी गेम तो वो यहाँ पे मेंशन करोगे। ईयर, कहाँ पे खेला है, स्कूल में खेला है, कॉलेज में खेला है, यूनिवर्सिटी में खेला है। अदर में आता है कि आप अगर ट्रेनिंग पीरियड या किसी ऑलरेडी आर्म फोर्सेस में हो तो आपने अपने यूनिट को यहाँ पे मेंशन करना है। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इफ़ एनी, देखो इफ़ एनी का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी अचीवमेंट है तो मेंशन कीजिए, नहीं है तो आप डैश डाल सकते हैं। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं आए हो, या फिर आपने अपनी यूनिट को रिप्रेजेंट किया हो, या अपने कॉलेज को स्कूल को कहीं रिप्रेजेंट किया हो, वहाँ पे पोजीशन अगर आपकी आई है तो आप मेंशन कर सकते हो। नहीं है ये तो कोई डोंट वरी, आप लिख सकते हो कि स्कूल पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। सबसे मेन जो पार्ट है सेकंड पार्ट ऑफ पीआईक्यू का वो यही है, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। इससे गाइस बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इससे आपकी ट्रू पर्सनैलिटी सामने आ जाती है कि बंदा के इंटरेस्ट क्या हैं, हॉबीज़ क्या हैं, उसको क्या पसंद है फ्री टाइम में। अगर बीइंग एन ऑफिसर अगर आपको फ्री टाइम दिया जाए तो आप किस चीज़ में अपना इंटरेस्ट या हॉबीज़ शो करोगे। तो हॉबीज़ आपको जनरली ज़्यादा लंबी नहीं लिखनी है, मैक्स टू मैक्स 3 लिखिए, मिनिमम 2 लिखिए। इंटरेस्ट भी आपको मैक्स टू मैक्स 3 लिखने हैं, मिनिमम टू मिनिमम 2 लिखने हैं। हॉबीज़ गाइस क्या होता है जो आप जनरली फ्री टाइम पे कर रहे हो और डेली रूटीन पे कर रहे हो। इंटरेस्ट जो होता है कि आप उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, वो कल को जाके आपकी हॉबी भी बन सकता है। फॉर सपोज अगर आप डेली चेस खेलते हो तो आप हॉबीज़ में चेस लिखोगे, और अगर आप जिम करते हो, कभी कभी वीकेंड पे कर लिया, कभी बेस में कर लिया, तो आपका इंटरेस्ट जिमिंग में होगा। तो ऐसे आपको कैटेगराइज करके इस चीज़ को वहाँ पे मेंशन करना है। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं आपके रैपिड फायर में भी, तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़। गाइज अगर आपने कभी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, जैसे ग्रुप डांस हो गया, पार्टिसिपेशन इन पोस्टर मेकिंग हो गया, या आपने कभी भी स्किट वगैरह ऐसे कुछ कल्चरल प्रोग्राम किया है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नहीं किया है गाइज घबराने की बात नहीं है, आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, बट आप अगर किया है तो ज़रूर मेंशन करो। चाहे छोटा से छोटा पार्ट स्कूल में कॉलेज में कभी भी किया हो तो ज़रूर मेंशन करो। इससे आपका जो सोशल बिहेवियर है वो सामने निकल के आता है और एक अच्छा इंप्रेशन डालता है इंटरव्यूअर के सामने। तो इसमें अगर आपका नेम ऑफ द एक्टिविटी ग्रुप में लिख देना है आपको, पोस्टर मेकिंग या कार्ड मेकिंग जो भी है, फिर उसके बाद ड्यूरेशन उसका कहाँ से कहाँ रहा है, फिर आपकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अगर है तो वहाँ पे लिख देना फर्स्ट एंड सेकंड है, नहीं है तो स्कूल पार्टिसिपेशन लिख के छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिस हेल्ड इन एनसीसी, स्काउटिंग, स्पोर्ट टीम, एक्स्ट्रा को करिकुलर ग्रुप एंड अदर फील्ड। गाइज अगर आपने कभी भी अपने एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ में या कहीं टीम गेम में लीड किया है, कोई टीम गेम का कैप्टन बने हो आप, चाहे अपने डांस ग्रुप का कैप्टन हो, या लीडर रहे हो, या स्कूल टाइम पे स्कूल कैप्टन रहे हो, हाउस कैप्टन रहे हो, मॉनिटर रहे हो, आपको यहाँ पे जरूर मेंशन करना है, क्योंकि एक अच्छी छवि लेके आते हैं इंटरव्यू के सामने, तो एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। अगर है तो पक्का मेंशन कीजिए। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ कमीशन। गाइज शॉर्ट सर्विस कमीशन या परमानेंट कमीशन, आप किस एंट्री के लिए जा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। चॉइस ऑफ सर्विस, इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, उसके लिए यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ़ चांसेस अवेल्ड फॉर कमीशनिंग इन ऑल द 3 सर्विस। अगर आपने तीनों सर्विस में से कोई चांस अवेल किया है ऑलरेडी एसएसबी में, अगर तो आप फ्रेशर हो तो यहाँ पे आपको डैश करना है। अगर आप स्क्रीन आउट हो तो अगर आपने कोई भी एसएसबी जैसे प्रीवियस अटैम्प्ट की है वो यहाँ पे मेंशन करनी है, कितने अटैम्प्ट किए हैं आपने वो मेंशन करने हैं। अगर उसको ब्रैकेट में आप लिख देते हो कि मैंने एक स्क्रीन आउट है या एक कॉन्फ्रेंस आउट है, तो अच्छा एक्सप्लेनेशन हो जाएगी आपके नंबर ऑफ़ चांसेस की। नीचे उसकी डिटेलमेंट में आपको उसका सीरियल नंबर, कौन सी एंट्री रही है, एसएसबी नंबर और प्ले, जैसे 31 एसएसबी है कपूरथला, या अगर आप 11 एसएसबी इलाहाबाद, यहाँ मेंशन करना है। कौन सी डेट स्लॉट में आप रहे हो, जैसे 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच, तो ऐसे यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट आपका चेस्ट नंबर या बैच नंबर क्या रहा है वो यहाँ पे मेंशन करना है। एक आपका प्रीवियस रिकॉर्ड उनको सामने आ जाता है, वैसे तो उनके पास होता ही है ऑलरेडी, वो आपके नाम के सामने वहाँ पे उनके पीसी में फीड रहता ही है, बट एक रेफरेंस के लिए कि हाँ बंदे की कितना पास्ट एक्सपीरियंस है एसएसपी का, वो आता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक फॉर्म फील्ड की, कैसे मैंने उस एक सैम्पल पीआईक्यू भरा है और कैसे कैसे उस पर हमने भरना है, कैसे उसकी
स्पेस को मैनेज करना है और क्या क्या भरना है। सबसे पहले तो आपको कैपिटल लेटर्स में भरना है पूरा PIQ फॉर्म, और कोई ओवर राइटिंग, कोई मिस्टेक या फिर कटिंग नहीं करनी है, वियर एंड टीयर नहीं होना चाहिए PIQ का, एकदम साफ, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको फिलअप करना है। चलो शुरुआत करते हैं फील्ड वाले PIQ फॉर्म के कैसे कैसे भरा जाता है। जैसे एज है अभिषेक सिंह की 25 ईयर्स 02 मंथ्स, हाइट उसने मेंशन की है 1.79 मीटर, 80 kg वेट है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एज एन सिपोए है इंडियन आर्मी में, 40,000 उनकी सैलरी है। NCC में उन्होंने पार्ट लिया है अपनी कॉलेज टाइम में, 9 को स्ट्राइक आउट कर दिया है, 3 साल की उनकी ट्रेनिंग रही। आर्मी विंग में 1st डिवीज़न रहा उनका, सर्टिफिकेट BA ऑब्टेन किया है उन्होंने। खेल कूद पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, क्रिकेट खेला है उन्होंने 2011 से आज तक, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, यूनिट में, और फर्स्ट इन इंटर यूनिवर्सिटी में भी रह चुके हैं वो। टेबल टेनिस उन्होंने 2018 से स्टार्ट किया, तो टिल नाउ अभी करते आ रहे हैं। यूनिट में, कमांड गाइज अपना आर्म फोर्सेस की होती है, तो उसने 3rd पोजीशन भी एक्वायर कर रखी है इन कमांड में। फर्दर गाइज हम नेक्स्ट बात करते हैं हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट को लेके। सबसे मेन यही रहता है, इससे काफ़ी क्वेश्चन और एक बंदे की पर्सनैलिटी के बारे में ज़्यादा पता लगता है कि बंदे की रुचियाँ क्या है, क्या खूबियाँ हैं, उसका प्लेस ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है व्लॉगिंग और रीडिंग बुक्स। तो व्लॉगिंग में पूछ लेगा कि भाई किस टाइप का कैमरा यूज़ करते हो, किस किस का टॉपिक आप लेके चलते हो। रीडिंग बुक्स में आपका कितनी बुक्स पढ़ी हैं, उनके ऑथर के नाम, क्या क्या कहानी रही है, कौन सी बेस्ट रही है, कौन सी रिसेंटली है, वो है। गार्डनिंग एंड कुकिंग, ये इंटरेस्ट के रूप में इसमें शो किया गया। गाइज हॉबीज़ और इंटरेस्ट का आपको दोनों का पता होना चाहिए कि क्या मेरी हॉबीज़ है, इंटरेस्ट क्या है। हॉबीज़ वो होती हैं जो रेगुलरली आप करते हो डेली बेसिस पे। इंटरेस्ट वो होते हैं जो कभी कभार आप कर लेते हो, आपका इंटरेस्ट है, कल को जाके वो हॉबी भी बन सकती है। तो इसने गार्डनिंग और कुकिंग लिखा है। गार्डनिंग आप वीकली या फिर सैटरडे संडे में कभी भी लगाना, पेड़ पौधों लगाने, या किसी चीज़ का मनी प्लांट वगैरह को टेक केयर करना, अपना इंडोर प्लांट की टेक केयर करना, वो आ जाता है। उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई, क्या क्या नहीं हुई, आपने कैसे इनिशियली स्टार्ट किया, कैसे वो चीज़ आपके इंटरेस्ट पैदा हो, वो सब क्वेश्चन बनते हैं। सेम कुकिंग का भी कि क्या क्या चीज़ आप कुक कर लेते हो, वेज नॉन वेज, ये वो, उसमें कौन कौन से मसाले पड़ते हैं, तो पूरा एकदम काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इससे। और ये इंटरेस्टेड भी रहते हैं अपना इंटरव्यूअर के आपके बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट बात आते हैं पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़। अगर आपने कोई भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, चाहे वो पोस्टर मेकिंग हो, ग्रुप डांस हो, या भांगड़ा वगैरह कुछ भी हो, अब उसको मेंशन कीजिए। सेम वैसी ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन लिख देना है, और अगर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है तो ज़रूर मेंशन कीजिए, नहीं है तो आप नील करके भी छोड़ सकते हैं। बट इससे आपका एक नेक्स्ट लेवल ऑफ जो सोसाइटी रिप्रेजेंटेशन पता चलता है कि बंदा कितना इंटरेस्ट है सोसाइटी को लेके, और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितना इन्वॉल्व रहता है, और उसका एक्सपोजर क्या है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आपने कोई पोजीशन वगैरह अगर एक्वायर कर रखी हो, चाहे वो NCC में हो, स्काउटिंग में हो, स्पोर्ट्स टीम में, कोई भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, चाहे मॉनिटर आप बन रखे हो, या फिर स्कूल के हेड कैप्टन बन रखे हो, या स्कूल के हाउस कैप्टन बन रखे हो, जरूर मेंशन कीजिए। कहीं ना कहीं आपने कभी किसी चीज़ को लीड किया है, चाहे आपके ट्रेनिंग पीरियड में किया कर रखा है, या कॉलेज टाइम पे कर रखा है, स्कूल टाइम पे, कैसे भी आपने लीड किया है तो जरूर मेंशन कीजिए। नेक्स्ट आपका आता है नेचर ऑफ कमीशन। परमानेंट कमीशन लिखा हुआ है। चॉइस ऑफ सर्विस इंडियन आर्मी, उन्होंने मेंशन किया कि इंडियन आर्मी के लिए जो ACC एंट्री है तो इंडियन आर्मी के लिए होगा। 2 बार उन्होंने प्रीवियसली दे रखा है, उसमें वो एक बार स्क्रीन आउट रहे हैं, एक बार कॉन्फ्रेंस आउट रहे हैं, और उनका दोनों को मेंशन किया ACC 119 और ACC 120। 11 SSB इलाहाबाद 16 जैन से 20 जैन तक रहा है, ये उनका चेस्ट नंबर है और ये बैच नंबर है। सेम 120 का भी 32 SSB कपूरथला में रहा है 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर, और ये इनका चेस्ट नंबर और बैच नंबर है। तो गाइस ये था पूरा PIQ का सेकंड पार्ट, जिसमें मैंने आपको ब्रीफली बताया कि कैसे हर कॉलम में हमें क्या चीज़ ध्यान देनी है, और एक फिलअप फॉर्म भी आपको दिखाया कि एक आइडिया लग जाए कि हाँ ऐसे भरा जाता है। अगर आपके अचीवमेंट हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप नील भी करके आ सकते, कोई उससे ज़्यादा बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट येस, चीज़ें एक्यूरेट लिखिए, क्योंकि यही आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाती हैं और एक 1 स्टेप टू रिकमेंडेशन को बढ़ावा देती हैं। तो आपको डरने वाली बात नहीं, अगर आपने अच्छा अपना एक्सपोजर दिया हुआ है PIQ में, आपका एक इमेज अच्छी पोर्ट्रेट होगी। SSB में कोई भी टेस्टिंग से पहले इंटरव्यूअर हो, चाहे साइकोलॉजिस्ट हो या GT ऑफिसर हो, वो आपका एक बार PIQ जरूर रेफ़र करेगा आपको मिलने से पहले। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपका ओवरव्यू है, वो एक बार वो ले। तो इट्स बेटर कि आप उसमें एक्यूरेट और सही चीज़ें लिखें, क्योंकि वो चीज़ें जब इंटरव्यूअर आपसे मिलेगा तो क्रॉस चेक जरूर करेगा। अगर वो आपके PIQ से रिसेंबल करेगी तो वेल एंड गुड है, नहीं करेगी तो वो जस्ट फेकनेस वाला और एक जो बंदा फ्लेक्स करता है वो चीज़ें सामने आएंगी।
नेक्स्ट वीडियो जो साइकोलॉजी टेस्ट रहता है सेकंड डे ऑफ स्क्रीनिंग के बाद, तो मैं उसके बारे में बनाऊंगा, क्या क्या टेस्टिंग रहती है, कैसे हमें अटैम्प्ट करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर का बटन दबा के मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपोज़र आपको डीपली मिलेगा एसएसबी का, उतने ज़्यादा ही आप उसको ईजी वे में कर पाओगे। तो टिल देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।